हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आपका बिग बॉस के रिव्यू में एपिसोड 77। उसका नाम था हाउस इन टर्मोइल सीक्रेट। महा एक्सप्रेस। तो कैसा लगा तुम्हारा आज का? आज नहीं, कैसा तुम्हें लगा जो आज सलमान खान ने जो एक्सपोज किया नीलम को, तान्या को, फरहाना को, मेन टॉपिक पे, या फिर कहे तो मेन इनके निशाने पे यही तीन लोग थे। बाकी सब लोगों को तो बस यूं ही करके छोड़ दिया गया और जो निशाना बनाया गया है वो इन तीनों को ही बनाया गया है। क्या तुम्हें कैसा लगा? तुम्हें सही लगा? सही एक्सपोज किया गया? पहले कर देना चाहिए था? गलत था? इनजस्टिस देखो था? देखो ये इनजस्टिस है कि नहीं है, ये तो भाई इनजस्टिस है अभी। नीलम को तो पता है कि भाई उसको क्यों ऐसा किया गया एक्सपोजिंग, क्योंकि उसको निकालना है घर से बाहर। और भाई तुमको हम्म। 11 हफ्ता रखे इधर, तुमको इतना पैसा दिया, तुमको कोई कंटेंट नहीं दी, इंडिविजुअलिज्म नहीं दी, कुछ नहीं दी, बताओ। यही जो बेइज्जत करके लात मार के बाहर कर रहे, तो भाई ये एक बात है, नीलम का समझ में आता है। लेकिन तानिया और फरहाना का जैसा भी हो, वो फिलहाल अभी घर में है। नॉमिनेटेड हो या ना हो, वो अपना गेम जिस तरह से भी खेल रहे हो, चाहे जैसे भी स्ट्रेटेजी कर रहे हो, चाहे जब जो भी कर रहे हो, जिसके पीछे बोल रहे हो, बिचिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन ये चीज को पूरा एकदम दिखा देना। और मेरे ख्याल से उनको पूरा कट ऑफ करना था अमाल से, खास करके अमाल। एवरीथिंग वाज दैट माल मींस अमाल अमाल। तो सब उसी पे ही फोकस था कि भाई उसको अमाल से कैसे कट ऑफ करना है, अमाल का यहाँ पे रिएक्शन देखना है उन लोग के प्रति। मेरे ख्याल से बिग बॉस का यही है। और 4 हफ्ता अगर बचा है, तो अब 4 हफ्ते में कितना भी कंटेंट जो होता है ना, निचोड़ के निकालना, इनका दोगलापन सामने कर देना, झगड़ा निकालना, टीआरपी बटोरना, यही बिग बॉस का भी फिलहाल ये 4 हफ्तों में कैसे भी एक टारगेट होगा इनका। जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉयज लोग को टारगेट दे दिया जाता है कि तुम लोग को इतना सामान बेच के आना है। यहाँ पे भी बिग बॉस ने सारे कंटेस्टेंट को मतलब टारगेट दे दिया कि भाई इतना टीआरपी आना चाहिए, वरना तुम लोग का सब निकाल के निचोड़ के लेके आएंगे। और देखो, मुझे अभिषेक का ये भी, लगा। अभिषेक भी नॉमिनेटेड है ही, अभिषेक भी नॉमिनेटेड है ही। तो मेरे ख्याल से उसको उस तरीके से एक्सपोज नहीं किया जाएगा जैसे पहले कुछ सीजन्स में बहुत से कंटेस्टेंट्स को एक्सपोज किया गया था, खास करके उनके एक्स को लेके, चाहे एनी वन। तो मेरे ख्याल हम्म। से अभिषेक से भी बिग बॉस का काम पूरा हो चुका है। तो अभिषेक भी बाहर जाएंगे। और जैसे कि कुनिका एक 24/7, अगर बिग बॉस अगर तुमने देखा होगा, तो कुनिका वहां बोल रही थी नीलम से सोफे पर जब वो बैठे हुए थे लॉन्ड्री रूम में, तो कि इस हफ्ते मतलब प्रणीत जो कि हेल्थ रीजंस के चलते घर से थोड़े दिन के लिए बाहर गया, तो कुनिका ने कहा कि अगले हफ्ते 2 जन को एलिमिनेट करेंगे, ताकि फिनाले में जैसे एक होता है ना, बैलेंस बना रहे 5 टॉप 5 लोग का जाने का। तो यही था। तो वैसा लग ही रहा था कि ये यहाँ पे 2 लोग को जरूर निकालेगा। तो अभिषेक एंड नीलम आर इन द प्राइम टारगेट फॉर ओके। घर से भी घर। और तुम बताओ आज का कैसा लगा, क्योंकि मुझे ख्याल से तानिया को कुछ ज्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं, आड़े हाथों ले रहा था। और नीलम का तो हमको लग रहा था कि आज आंसू निकल ही जाएगा, अभी निकलने वाला था, निकलने ही वाला। और हम्म। फरहाना तो आज रो ही दी, फरहाना आज रो दी, बताइए। देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इस शो हम्म। में अगर देखा जाए हम्म। तो जो होस्ट है उनका कोई काम ही नहीं है। काम जो होस्ट का ये है कि वो बहुत बायसनेस होता है। आपको 11 हफ्ते हम्म। लग गए उसको समझने में कि भाई उस लड़की के अंदर कुछ कैपेसिटी नहीं है, कुछ दे नहीं सकती है, कुछ इंडिविजुअलिटी नहीं है। आप इस होप में थे हम्म। कि भाई उसके अंदर कुछ हम्म। करके दिखाएगी। ना आपने उसको कुछ बोला कि आप कुछ दिख नहीं रहे हो। जैसे मृदुल का आपने क्लास लगाया था लगातार, है ना? मृदुल को हर तो बार क्लास ही लगता था। मृदुल भाई साहब इतना हर सप्ताह लगाया क्लास की बेचारा रोने लगा। आप उस पूरे हफ्ते में 11 हफ्ता जो आप गिना रहे हो, उसमें एक बार भी उसको बोलने नहीं आया। बस एक आध दो बार बोल दिए तो बोल दिए। उसको तो कभी बोलने नहीं आया कि भाई तुम दिख नहीं रही हो, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी नजर नहीं आ रही है, तुम बस बात यहाँ का वहां करते हुए नजर आ रही हो। नहीं नहीं नहीं, उसमें तुमको नजर नहीं आया। जब आज निकालना हुआ तो एक साथ जितना भी बुराई था सब एक साथ गिना देना, बेइज्जती कर देना, इंसल्ट कर देना। तुम बात यहाँ का वहां कर देते हो। तुम्हारा बस यही यही तुम्हारा गेम है, गेम प्लान है। तुम्हें देखे तो भाई साहब लगा था कि बहुत होप था
कि तुम बहुत कुछ करके दिखाओगी। हुँ, आपके अंदर अचानक से ये सारी उम्मीदें जाग गई कि भाई मैं हम लोगों से उत्सुक बहुत उम्मीद थी आपसे कि आप कुछ करके दिखाओगे, कुछ इंडिविजुअलिटी नज़र आएगी। पर आप तो बस हुँ, यहाँ का बात वहाँ, वहाँ का बात यहाँ करते हुए नज़र आए। तान्या का आप कहते हो कि मेरी दोस्त है, पर तान्या की बुराई आप पूरे घर से कर चुके हुए हो। फिर आप कैसी दोस्त हो? फिर कल आप बोल रही होती हो कि अमाल जब आपसे पूछता है या फिर बात कर रहा होता है तान्या के ऊपर, तो आप कह रही हो कि मुझे बुरा लगा। अमाल जो टास्क था, राशन टास्क था, उसमें तान्या के बारे में उल्टा-सीधा बोलता है, तो आप कहती हो कि मुझे बुरा लग रहा है। हुँ। जबकि वही काम आप करो तो सही है, दूसरा करे तो गलत है। तो ये कैसे सही है? तो ये सारी चीज़ें उन पे लगाना शुरू हो गया एक के बाद। तो मैंने आप देख क्या रहे थे शो? आपको समझ में नहीं आया वो किस तरह की व्यक्ति है, किस तरीके की नहीं है? और वो जो 24/7 देख रहे थे, उनको भी समझ में नहीं आया कि भाई ये लड़की क्या कर रही है, 24 घंटा साथ में रह रही है, उसका कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, वो अपना बात नहीं रख रही है, हाँ में हाँ मिला रही है, बस तान्या के साथ नज़र आ रही है, उसका कोई अलग से दिखाई नहीं दे रहा है। आपको वो सब कुछ दिखाई नहीं दिया? हाँ, जब निकालना हुआ, तो आपको समझ में आ गया नहीं, आज तो इसका अच्छा खासा से उतार के तब बाहर भेजेंगे। अब जितना भी है सब एक हुँ, बार में निकाल के दिखा दो भाई साहब सबसे घटिया लड़की यही है, यही वो है। ऐसे जब हम इसको निकाल रहे हैं तो भाई सही कर रहे हैं। और ये करने का तरीका क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों आपको अगर किसी का वोट कम आया, भाई ठीक है वोट कम आया आप उसको निकाल दो, ठीक है। ये दिखाना कि हुँ, भाई मुझे आपकी फ़िक्र है, आप कुछ कर नहीं रहे हो इसलिए हम हुँ। आपको ऐसा बोल रहे हैं, थोड़ा-सा कड़वा टोन में हम आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, नहीं सर, कोई ज़रूरत नहीं है आपके आप कि ना किसी के माँ-बाप बने हो, ना बच्चे बने हो, कि आप किसी को सही रास्ता दिखाओगे। क्योंकि हम आपका देखे हैं कि आपका जो सिखाने का तरीका भी वो बहुत बायस्ड तरीके से होता है। जब किसी को करना होता है तो पहले बहुत पुश करोगे, कोई नेगेटिव नज़र आ रहा है तो पहले उसको पुश करोगे, आगे लेके जाओगे। उसके बाद लास्ट में ले जाके उसका पूरा उतार के रख दिया जाएगा। 11 सप्ताह में आपने क्या एक बार भी उसको बोला नीलम को कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो? जितना आपने क्लास उसका लगाया था मृदुल का रुला दिया था, क्या वो सेम तरीके से आपने इसको बोला हुँ, था? क्या वही सेम तरीके से आपने बशीर को किया था? क्या इन लोगों से बताया था आप लोगों को? नहीं। कि उनका गेम कैसा जा रहा है, कैसा नहीं जा रहा है। ज़ीशान का सबसे गेम बढ़िया जाता है, उनको निकाल दिया गया। सबसे पहली बात, इसमें वोटिंग पब्लिक का होना ही नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये भी इनजस्टिस है। क्योंकि हर कोई अपना-अपना एक क्राउड्स लेके आता है, ठीक है? अब कोई किसी के पास कम होगा, किसी के कम फॉलोवर होंगे, किसी के ज़्यादा फॉलोवर होंगे और लाज़मी सी बात है जिसके पास ज़्यादा फॉलोवर होंगे, वो थोड़ा बायस्डनेस रहते हैं। हर फॉलोवर अपने लोगों के प्रति थोड़ा बायस्ड लेकिन रहता है। मैं ये नहीं लेकिन तो हमेशा जो कमज़ोर वाला लेकिन प होगा ये भी तो नीचे पता चलना चाहिए ना कि किस बंदे को कितना वोट मिला है। कि ये भी तो पता होना चाहिए ना कि किस बंदे को कितना वोट मिला है। ये भी तो हमें नहीं बताया जाता ना। इस पता तो चले कि क्राउड किसको सबसे ज़्यादा फॉलो कर रहा है। ये भी तो हमें नहीं दिखता वहाँ पे। हाँ, नहीं दिखेगा। तो हम बोले कि देखो, अब इसमें क्या है और कि जितना जिसके पास लार्जर क्राउड है, फैन फॉलोइंग है, वो हमेशा आगे जाएगा, ठीक है? और जिसका कम है, वो जल्दी-जल्दी छँटता चला जाएगा। लेकिन अगर आप यही चीज़ दे दोगे घर के अंदर, आप उनको ही दे दो कि आप वोटिंग की बात करो, लोगों को अपने पक्ष में करो, 2 ग्रुप तैयार कर लियो। आप जितना अपना ग्रुप बना सकते हो बनाइए, वोटिंग की बात करना, नॉमिनेशन की बात करना, सब करिए और निकालिए। फिर वहाँ पे काम होगा। फिर वहाँ पे जाके देना कोई अलग ही बंदा जीत के बाहर निकलेगा। फिनाले में एकदम अलग ही चेहरा बाहर आएगा। हमको लगता है कि अगर वैसा होता जिशान पहुँच जाता, यहाँ बशीर पहुँच जाता, लेकिन वैसा नहीं किया जाएगा क्योंकि ऐसा इन्हें नहीं होता रखना है, है। ये सब फिक्स है। हाँ, इन्हें रखना है कि भाई साहब कोई टीवी वालों को जो 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 कोई उन्हीं के ही अपने ग्रुप से हैं। फरहाना जैसी लड़की चाहिए, जो थोड़ा बदतमीज़ी करे। कुछ कलर्स के लोग चाहिए, जो उनको हम आगे ले जा सकें, फिनाले में ले जा सकें, ताकि जो कलर्स के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो और ज़्यादा इस बिग बॉस में आना चाहें, कि हाँ, हम लोगों को जिताया जा रहा है, हमें फ़ेवर मिल रहा है। तो वो लोग क्या है, वो सेलिब्रिटीज़ क्या हैं, वो और भी आएँगे बिग बॉस में। ये लोग ये करने की कोशिश करता है। बाकियों को हम लेके आएँगे यहाँ वहाँ से, उनको कुछ टाइम के लिए रखेंगे और उसके बाद उनको घर से बाहर निकाल देंगे। ये चल रहा है यहाँ पे। तो मुझे जो लगा कि जो वही क्लास और लगाया कुछ गया, बॉलीवुड इंडस्ट्री से से लगा, लेता है, जो नीलम के कुछ साथ हुआ लोग है। कुछ कुछ बॉलीवुड से लोगों को लिया जाता है, फिर कुछ मुंबई से कुछ लोगों को लिया जाता है और कुछ अलग-अलग रीजन से लिया जाता है और कुछ एक आध दो से बिहार से भी ले लिया जाता है ताकि हर जगह का ऑडियंस इनको मिल जाए। तो जब अब लास्ट टाइम आ ही गया है और लगभग-लगभग ऑडियंस मिल ही गया है और एक्सपोज़र उतना हो गया तो जिनसे-जिनसे काम खत्म है तो उनको हटा दिया जा रहा है धीरे-धीरे। यही है यहाँ पे मेन गेम हम लोग हाँ, का। तो नीलम को बोल दिया कि आपका लग रहा था कि आप ब्रेकिंग न्यूज़ हो। आपको देख के हमको लगा हुँ, नीलम एनके का नाम बस याद आता है। आपको देख के मुझे बस सोचता है एनके यानी कि नीलम खबरी और हम बोलते हैं कि
जहाँ पे एक न्यूज़ चला था कि जहाँ पे एक वो प्रोपेगेंडा चला था कि नीलम बचाओ आंदोलन हम कहते हैं, सलमान खान बोले हम कहते हैं कि भाई नीलम से बचो घरवाले, ठीक है? क्योंकि ये चुगली करती है, वो सब करती है। मतलब कि इसे देख के लगा सलमान खान हाँ, कुछ हाँ, भी नहीं ये देखता है और जैसा उनको दिया जाता है पेपर में स्क्रिप्ट में लिख के, वही देख के पढ़ना शुरू कर देते हैं। वरना आप देखते हैं तो भाई पता चलता है कि वो लड़की सच में वैसी है, डम्ब किस्म की है वो, बैल बुद्धि है। कुछ उसके पास इतना इतना दिमाग नहीं है कि भाई कुछ सोच समझ के वो काम कर सके। कुछ सोच समझ के करती ही नहीं है ना? वो आप पहले बोल दिए होते तो शायद वो चीज़ रोक दी होती, ठीक है? जो आपने पहले नहीं टोका। उसके बाद आपने ये कहा कि जब मालती के साथ जो लड़ाई हुआ था अमाल का, उसने मिर्च मसाला लगा के नीलम ने बता दिया, जबकि ऐसा वो कुछ सोच के बोली नहीं थी। उसे बात हमें हम देखे ह जितना हम देखे हैं उसे हम लोग समझ गए, उसे बात याद ही नहीं रहता। एग्ज़ैक्ट बात कोई कहता है ना, उसको एग्ज़ैक्ट से एग्ज़ैक्ट वर्ड याद नहीं रहते हैं, वो भूल जाती है। सलमान खान से पूछो कि क्या बताया गया? जब उससे पूछोगे ना अभी सलमान खान ने क्या बताया? वो एग्ज़ैक्ट चीज़ नहीं बता पाएगी सलमान खान ने समझाया क्या है? वो बदल के बोल देगी। इतना तो हम समझ गए उसको देख के, कि उसे याद ही नहीं रहता कौन क्या समझा रहा है, वो भूल जाती है तुरंत ही, ठीक है? बस उसे लगता है कि हाँ, डाँट पड़ी है मेरे को, बुरा बोला गया है। ये चीज़ मैंने देख लिया, लेकिन सलमान खान ने बोला, "ना, तुम्हारे पास दिमाग बहुत है, तुम बना-चढ़ा के बोलती हो, मिर्च मसाला लगा के बोलती हो और तुम उसके बाद देखने जाती हो कि उसका जब मालती उसके पास जाती है, तो तुम पीछे-पीछे जाती हो कि इन दोनों में झगड़ा क्या होता है अमाल और मालती में और तुम गेट पास खड़ी होके देखती हो।" जबकि वहाँ शहबाज बोलता है शहबाज उसको भेजता है नीलम को, जा वहाँ पे देख क्या हो रहा है। तो नीलम मना करती, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, वो मेरे को बहुत डाँटता है, मैं नहीं जाऊँगी, मेरे को डर लगता है उससे। वो मना कर रही थी नीलम कि मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन शहबाज उसको भेजता है। उसको बता दिया कि नीलम की वो चालाकी थी, वो जाके देख रही थी झगड़ा कैसा हुआ था। हम बोले ये सलमान सर कहते हैं ना 1-2 ठो बस सही पॉइंट बोल दो और 4-5 ठो झूठ बोल दो और वो चुपचाप रहेगी, वो सुन लेगी। क्योंकि काउंटर तो किसी को करना नहीं है, सबकी तो फटी रहती है सलमान खान के नाम से कि हम सलमान खान है, हम कैसे बोल दें, नहीं ऐसा नहीं हुआ था। और इनको आधे से ज़्यादा लोगों को ऑब्वियसली तो बात याद ही नहीं रहता है, उस ठीक है? देखो कोई भी पंगा नहीं लेगा, कोई भी नहीं बोलेगा, कोई भी क्रॉस नहीं करना चाहेगा। अब क्योंकि अब जहाँ पे जिस पानी में रहना है उस पानी के मगरमच्छ से बैर तो नहीं ले सकते ना। आधा से ज़्यादा गलती तो मैंने यहाँ सलमान खान का वही निकाल बात। दिया यहाँ पे, कि भाई क्या-क्या मतलब कि कहते हैं ना 1-2 ठो पॉइंट आर्गुमेंट सही बना दो, लॉजिकल बता दो। हाँ, ये गलती ये 2 ठो है और 4-5 ठो गलत भी बोल दो, झूठ भी बोल दो। वो कौन-सा वही बोलने वाली है? भाई वैसा ही तो ये कहा ना कि छोटी बातों को उनको फैला देना, बता वो कहना कि तुम्हारा बस यही गेम प्लान रह गया है, यहाँ की बातें वहाँ करना, हमें लगा तुम कुछ और करके दिखाओगी। इंडिविजुअलिटी तुम्हारी नज़र नहीं आ रही है। जो होता है कि निकल के सामने आएगी, वो कभी नहीं आई नज़र। उसके बाद आपका तान्या के बारे में जो आता। सब लोगों ने मुँह पे कहा था, वो आपने पीठ पीछे कहा, तो आप सही कैसे हो गई? फिर उसके बाद उनको कहते तान्या के मतलब पलट के, "तान्या इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी दोस्ती सही थी और तुमने धोखा नहीं दिया नीलम को, अपनी दोस्ती फरहाना के साथ करके।" देखा हम बोले ना, हम लोग उसी समय बोल दिया था भाई वो सब गलत किया है उसने फरहाना ने। उसने नहीं सॉरी तान्या ने धोखा दिया उसको बेचारी को और जब भी जहाँ मौका मिला फरहाना पे जाके बैठ गई वो और एक बार पलट के मुड़ के देखी भी हुँ, नहीं। सलमान खान अब बोला, उस समय नहीं बोला था तान्या को, उस समय तो बस साथ दे रहा था। उस समय गलती किसका निकाला? नीलम का निकाला कि नीलम तुम्हारी गलती है। तुम्हें क्या गलती है वो जाके वहाँ बैठ गई फरहाना के पास तो दोस्ती कर ली तो। सारा गलती नीलम को निकाल दिया गया कि नीलम ये तुम ऐसी हो और तान्या सही कर रही है। और अब उसी चीज़ को घुमा के अब बोल दिया तान्या तुम गलत हो, तुमने धोखा दिया है नीलम को, तुमने दोस्ती नहीं निभाई है, धोखेबाज़ी की हो। ज़रूरत के हिसाब से कोई अच्छा बन जाता है, ज़रूरत के हिसाब से फिर वही आदमी धोखेबाज बन जाता है। बुरा तो ये ऐसा चल रहा है। आपकी दुनिया कौन थी? तान्या थी, ठीक है? जो तान्या 2 पॉइंट जो उसका फिर तान्या को बोला गया जो 2.0 तान्या बन के आई है और अपने जैसे लोगों के साथ जाके बैठी है फरहाना के साथ, तो आप एकदम हुँ, सही जगह पे जाके बैठे हो। पहले तो कहीं और थे ना नीलम के साथ, लेकिन आपने ठीक अपना पार्टनर खोज लिया अपने जैसा और जाके उसके साथ बैठ गए हो, फरहाना। उसके बाद तो उनका जो क्लास लिया है भाई साहब, जो अलग रास्ता आपने चुना है, अलग थाली आपने ली है, ठीक है? उसके बाद थाली के चट्टे-बट्टे हैं ये दोनों ये एक ही फरहाना और हाँ, तान्या, जो माइग्रेट होकर आप गई हैं फरहाना के पास और नीलम बेचारी को बेसहारा छोड़ दिया आपने। अब उसके बाद कुछ बचा नहीं है, वो क्या करे बेचारी? वो बन गई बेचारी घर की खबरी। वो यहाँ की बात वहाँ करती है या वहाँ की बात यहाँ करती है। और जब नीलम घर से बाहर चली जाएगी तो तानिया का एक कमेंट ज़रूर सुनना कि अगर मैं उसके साथ रहती तो कम से कम वो टीवी पे दिखती तो वो घर से बाहर नहीं जाती। ये ज़रूर नहीं, बोलेगी वो, रोएगी। मैं तेरे मेरी साथ आज दोस्त चली गई,
और उसके उसको मैं बहुत अच्छी थी, फैमिली की तरह थी। उसको तो भाई फुटेज तो चाहिए ना, वो पिछले दो रोएगी। हफ्ते में क्या हो गया था? पिछले 2 हफ्ते में उस दोस्त का कोई खोज खबर भी नहीं लिया। एक तो हुँ, फरहाना को जाके रोटियां खिला रही थी, यार खा ले मेरा हुँ। बाबू, मेरा सोना। लेकिन हाँ, नीलम का भी थोड़ा सा ज्यादा ही बढ़ गया था पिछले हफ्तों में। वो मतलब लोगों का चुगली पाना जो है ना, वो हम लोग को भी इरिटेटिंग लगा था जब हम लोगों ने भी रिव्यू में बात किया था। और कल के एपिसोड में तो देखना, तो स्विमिंग पूल में थूक दिया था, जो कि एक बहुत डिस्गस्टिंग एक बिहेवियर था, बहुत ही डिस्गस्टिंग बिहेवियर। बोले कि वो तो सिंपल सा थूक था, कुछ कुछ लोग बलगम में थूक दे तो देखो, लेकिन यार, ये कि बचकानी चीज़ें नाक हम वहीं उम्मीद कर उल्टी ना देखो, कर। मैंने कहा ना कि जिस हर चीज़ को, हर एक को मैं सेम नज़रिए से नहीं देखता। हम उसको देख रहे हैं भाई, गाँव के देहात से आई हुई लड़की हुई है, तो उससे ये सब हम उम्मीद हम कर सकते हैं कि उसके पास जो दिमाग है, जो बुद्धि है, जिस तरीके से ना चुगलीबाज़ी करना, छोटा वो यहाँ की बातें वहाँ करना, क्या? यहाँ की बातें वहाँ छोटा है, करना। छोटा है। हाँ, तो उससे हम उम्मीद कर सकते हैं भाई साहब कि उसकी ये बचकानी हरकतें वो करेगी, बेवकूफ़ी वाला, ठीक है? तो उस चीज़ को, कई चीज़ को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं, जो सोफिस्टिकेट बनते हैं, हम उनसे उम्मीद नहीं करते ना। जब वो सब काम करते हैं, गंदी बातें करते हैं, तो उन पे घिन, ये क्या कर रहे हो भाई साहब? तो उससे उम्मीद हम कर सकते हैं भाई वो ऐसा-ऐसा करेगी, ठीक है? अगर आप देखो उसको बोलोगे, डाँटोगे, वो चीज़ मना कर देगी, दोबारा उसको रिपीट नहीं करेगी। लेकिन हम्म। तान्या को देखा, तान्या को बॉडी शेमिंग के लिए मना किया गया, तो वो तुरंत ही कल बॉडी शेमिंग कर दी थी नीलम को लेके कि अरे ये मोटी हो गई है। बोल दी ना, क्योंकि उसके अंदर है ये चीज़ें। नीलम जो है गलती से वो चीज़ रिपीट नहीं करती है। जहाँ आप डाँट दिए, गलती से वो बात नहीं करेगी। ठीक है? लेकिन फिर तानिया भी जो फ्लिप, अरे तुम अगर और तुमने दूसरी बात, ऑब्जर्व किया होगा, एक तानिया, बार एक चीज़ और मैं हाँ बोलना चाहता बोलो। हूँ, वरना माइंड से निकल जाएगा और फिर भूल जाऊँगा बातों-बातों क्या? में। और देखो ये क्या वो होता तो है, होता ही है, रोज होता आप रह रहे हो 11 हफ्ते से एक ही घर में, ठीक है? आपके पास और है क्या? क्यों है। नहीं करोगे चुगली? लोग बैठ के पास और करेंगे क्या? है क्या बात? दुनियादारी की बात करेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे कि साइंस में क्या चल रहा है, अंतरिक्ष में क्या चल रहा है, Yeah, क्या बात करें वो? घर में जो मुद्दा चल रहा है वही बात करेंगे, और उसको बैठने के लिए जो सामने मिल गया, कुनिका मिल गई, वही बात करेंगे। और कौन पीठ पीछे बात नहीं कर रहा है? हर कोई, मालती क्या नहीं कर रही है? मालती जाके बैठती है तान्या के साथ, आके यहाँ बोलती है, वो यहाँ की बात बोलती है, वहाँ तान्या मतलब मालती को तो कोई पत्ता तक नहीं देता है। लोगों के पास टॉपिक नहीं है बात करने के लिए, सब टॉपिक खत्म हो चुके हैं। और क्या ही करेंगे? पहले सलमान खान बोलते हैं तो मृदुल को डाँट रहे थे कि जो तुम, तान्या तुमको समझा रही थी, तुम जा जाके हर जगह चुगली कर रहे थे। वो जो तुम्हें सही मायने में वो समझा रही थी। और चुगली कौन नहीं करता है? चुगली तो हर घर में तो सब कोई करता है मैं ना। वो बात नहीं है, लेकिन जो तुम कर रहे हो, तुम जो आग लगा रहे थे वो गलत बात है। यार वही चीज़ तो सब तो कर यहाँ रहे हैं। तुम्हें बिग बॉस का दोगलापन समझ में नहीं आया यहाँ पे वही कि तो कह भाई, रहा हूँ। एक 3 हफ्ते पहले उसी तानिया को तुम पूरा क्लीन चिट दे रहे थे, पूरा देवी का दर्जा दे रहे थे, पूरा हाँ, घर का वो चिंता करती है, पूरा घर का केयर करती है, अमाल का केयर करते है, ये है। और सब लोग उसको गलत समझ रहे होते हैं, और आज उसी को पूरा एक्सपोज करके रख दिया कि भाई तुम पूरा ही गलत हो। तो हाँ, भाई वही तो यहाँ मैं पे कह रहा किसका हूँ। दोगलापन ज्यादा है? अब कि इसको भी भाई एक निकालना तरफ है उस ना। बंदे का सपोर्ट भी कर रहे हो, एक तरफ उसको पूरा क्या क्या उसको भी निकालना है? तान्या को भी निकालना है, तभी तो बुराई कर रहे हैं। अब लोग जो नॉमिनेशन अरे आएगा, अरे, किसका नाम लेंगे? संडे नहीं को नॉमिनेशन होता है नहीं, ना, संडे को नॉमिनेशन होगा, शनिवार, अरे रविवार को। तो सब लोग किसको नाम लेंगे? तान्या का। तान्या को नॉमिनेट करो, फरहाना को नॉमिनेट करो, तो इन लोगों का नाम आएगा यहाँ पे। अरे यार, अरे मीडिया राउंड तक तो रहने दो यार किसी। कोई भी भाई साहब, माया नहीं है इन लोगों को, ये दुनिया कैसी हो गई बताइए? अरे बिग बॉस को देखना चाहिए भाई, मीडिया राउंड तक रखो तानिया को, अरे उतना जल्दी काहे निकाल दे? जिसके वजह से शो चल रहा है, कम से कम वही तो रहने दो। अब उसको ही निकाल दे तो काहे ही मिलेगा? जीके कौन सा कंटेंट दे पाएगा जब तक फलाना छेड़ेगी नहीं उसको? तुम हाँ, अरे बताइए, इनको ही ये लेके सब जाना है ना। कंटेंट गिवर। अब देखो, सलमान खान यहाँ अभिषेक को सही बताना शुरू कर दिया है कि नहीं, अभिषेक को बताना क्या शुरू, अभिषेक का पॉइंट उठा दिया कि नीलम को अभिषेक ने एक बात बोला, कि वो प्री डायबिटीज है, कोनिका, तो वो हलवा क्यों खा रही है? नीलम तुरंत ही गई, कोनिका को जाके बता दी। क्यों नहीं बताएगी? उसकी तो वो, उनकी फ्रेंड है, वो लोग क्लोज है, तो अपने फ्रेंड को बताएगी क्या बात चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तुम क्या चाहते हो कि, हाँ, एक और शेरनी अभिषेक, है तो एक है शेरनी कौन? की बच्ची है। अभिषेक कोई अपना है? वो तो भाई ऑपोजिट का है, क्यों नहीं नहीं बताया पढ़ाया जाएगा? है। वो अपने ग्रुप का थोड़ी ना है। तो ये चीज़ सलमान खान उठाए जा रहे हैं, और क्लीन चिट दिए जा रहे हैं दूसरी टीम को। जीके को क्लीन चिट दे रहे हैं, अभिषेक को क्लीन, शहबाज को, सबको भाई सब सही है। कोई बुरा है तो ये 3 लड़कियाँ बुरी हैं। फरहाना गलत है, तान्या गलत है, और ये नीलम गलत है।
सबसे बड़े कल्प्रिट यही है, बाकी तुम लोग सब सही हो। कुत्ते का टट्टी बोला था मृदुल ने, सब सही है। अच्छा, मृदुल का बात उठाया था कि भाई कुहनी मार दिया गया था, इस फुटेज में हम दिखाए नहीं क्योंकि भाई ऑफेंस है। हम्म। क्या आपकी रियलिटी यही है, यही यही आप सीखे हो बाहर से आके? अगर ये शो नहीं होता तो हम आपको धक्का, अगर तुम लोग धक्का मारोगे तो हम तुमको अच्छे से क्या थप्पड़ मार देंगे, धक्का मार देंगे, कुछ तो बोला था वो भी, है ना? तो सलमान खान ने उसका भी क्लास किया, क्या आप यही सीखे हो? अच्छा, ये थोड़ा सा बस किया, बस बोल के वहां छोड़ दिया, फिर बोले कि आज हम ये नहीं कहना चाहते हैं, आज कोई कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुरंत ही टॉपिक चेंज करने के लिए वहां से कॉल आया होगा कि सर मिडिल क्लास मत लीजिए, मिडिल क्लास मत लीजिए। बोला अभी कुछ मेहमान आए हुए हैं, हम उनसे अभी बात करना चाहते हैं, तो इस सब टॉपिक को अभी नहीं करेंगे, आपसे कल करते हैं। ये करके टॉपिक बदल दिया गया। ठीक है, देखा, सलमान सर चले गए वहां से, लोग आपस में बहस करने लगे, सलमान खान दोबारा आए, फिर तान्या और फरहाना का टॉपिक छेड़ दिया, मृदुल छूट गया पीछे, मृदुल का टॉपिक वहीं छोड़ दिए, थोड़ा सा बस लेके छोड़ दिए, कुछ नहीं बोले। किसी को क्लास लेना है तो किसका लेना, फरहाना का लीजिए और तान्या का लीजिए, ये लोग हमारे मेन कल्प्रिट है। तो जो भी मृदुल बोला तान्या सब वाला जो हटाओ, छोड़ो, सब लोग बड़े। सहबाज भी जो बोला वो भी सबका गलत, मतलब वो भी छोड़ दो, वो भी सही है। पॉपकॉर्न लेके आए, सबको टीवी दिखाए, तो भाई तान्या हाँ। के रिलेटेड सब कुछ किए। तो जो मोटापे वाला बात को लेके जो हुआ, खास करके जो अश्नूर के साथ हुआ, तो वहां पे भी सलमान खान बोले कि भाई नीलम ने तुरंत जाके माफी मांग ली, लेकिन आपने माफी नहीं मांगी। तो तान्या बोली कि मैंने तो सामने मांग ही लिया था, तो उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो सुना रही थी, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने अभिषेक को सॉरी बोला, अभिषेक को भी उतना ही बुरा लगा, तो सब एकदम ये हो गया कि भाई बोला किसके बारे में, और अभिषेक को बुरा लगा। और सॉरी किसको तो बोल ये रही है, नैरेटिव हो गया कि तो इसका अब बुद्धि क्या अगर है? तुमने वहां पे ऑब्जर्व किया होगा, तो जब सलमान खान तानिया को सुना रहे हैं, तो हम्म। तानिया का आइज बार बार ब्लिंक हो रहा है, कम से कम एक सेकंड में 3 बार ब्लिंक हो जा रहा है उसका। तो किसका? उसका कांस्टेंट ब्लिंक हो रहा है, जो कि एक नर्वसनेस और ये होता है ना, रिगरस लायर्स का एक निशानी होता है, बार बार ब्लिंक करना, कि वो अभी कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगी जिससे लोग सामने वाला एकदम मानेगा नहीं, फिर झूठ बोलेगी। तो वहां फिर वैसा ही बोल गई कि अभिषेक को बुरा लगा था, इसे मैंने उसे सॉरी बोला। तो किसको हाँ, क्या बड़ा बुरा सा लगेगा? अजीब सा बयान देती है वो, और वहां पे कोई मैंने सर पैर ही प्रेडिक्ट नहीं किया होता। था कि ये अभी कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगी जो मतलब मान ही नहीं सकते हम, ये हाँ। फिर अपना गलती नहीं मानेगी। और फिर वही हुआ। तो जो कांस्टेंट ब्लिंक करे, तो मुझे थोड़ी देर के लगा कि क्या ये इसको नींद तो नहीं आ रही है भाई, कि कुछ ऐसा इश्यू हो गया कि नींद जैसा आ रहा होगा। फिर नहीं भाई, ये थोड़ा सा ये सिचुएशन ही वैसा बन गया था कि वहां पे वो कुछ सोच रही है कि क्या बोले, और फटाक से जो पहले इंस्टेंस आया उसने बोल दिया वहां पे। हम्म, तो वो प्रैक्टिस है उसका, झूठ बोलने का, भाई अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा उसे बचा के रखें, ज्यादा नॉमिनेट ना करें। अरे और कहाँ दो फिर फरहाना, वो अरे, जब मिदुल वाला जब बात, हाँ जहाँ पे क्या, तान्या पहले जो सलमान खान क्लास लेते थे तुरंत ही रोने लगी लगती थी, आज वो बंदी, एक भी शर्म नहीं था उसके अच्छा, अंदर, कुछ भी नहीं था, आराम से बैठी चाहे होगा। पॉपकॉर्न खा रही है। मृदुल गुस्सा कर रहा है कि नहीं, सहवाज बोला था भाई सलमान खान मुझे डांट देते हैं, पानी हलक से नीचे नहीं आता। वो दोनों बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं, उसका फरहाना का एक लाइन आता है, चावल फरहाना का एक लाइन आता है, बोलती है भूख मिटेगा। इसे इसे पेट नहीं भरता ना। हम बोले यार ये मस्त लड़की है, सब जाए भाड़ में, हम तो खाएंगे एंजॉय करेंगे। सुना लिया, अब जाओ पॉपकॉर्न खाती हूँ मैं। वो लगी खाने, बोले इसे पेट नहीं भरता है। हम बोले यार इसका अलग माइंड काम करता है, ये बंदी बहुत सही है। वरना सोचो अगर हम लोग भी होते ना, कोई इतना डांट दे, वो 1 घंटा 2 घंटा हम लोग सोफा से हिले ना, वहां बैठे रहे कि साला बेइज्जती हो गया, पूरा दुनिया के सामने पूरा इज्जत उतार के रख दिया गया। वो बंदी पॉपकॉर्न खा रही है, बोले यार इसे पेट तो नहीं भरता यार, कुछ और आना चाहिए। बहुत सही है। सही बताओ, मुझे फरहाना बहुत मस्त लगती है भाई, ठीक है जो भी है, जुबान पे कंट्रोल नहीं रहता, जब वो गुस्सा करती है कुछ भी होता है बहुत जल्दी उसका टेम्पर हाई होता है, लेकिन बाकी जो सब वन लाइनर रहता है इसलिए बहुत तो मजा आता बोलते है। हैं, इसे तो जोसे जुबा केसरी देना चाहिए, एकदम आंखों हाँ, में आंखें डाल के बोलेगी, बोलो जुबा भेजो केसरी। अक्षय कुमार को, भेजो अजय देवगन को, भेजो अंदर। जुबा केसरी। आप इस घर में इस्तेमाल हुई, अच्छा ये भी बोल दिया कि आप इस घर में इस्तेमाल हुई हैं, आपके दोस्तों ने आपका इस्तेमाल किया है। सलमान खान लास्ट पे को ये बात बोल देते हैं। और
शहबाज लोग बोलते हैं कि देखा, तेरा तेरा इस्तेमाल करती है तान्या। तान्या वहां से बोलती है, सर ने ये नहीं बोला तान्या इस्तेमाल करते हैं, सर ने ये बोला कि तुम्हारे दोस्त लोग तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, उसमें तुम लोग भी आते हो। हमारा बोलता है हम कभी नहीं किए इस्तेमाल। ये लोग अभी लड़ाई चालू हो गया। और क्योंकि जब कोई जाने वाला होता है ना, कोई जाने वाला होता है तो सलमान खान ऐसे ही तो आप बेइज्जती करके ही निकालते हैं उसका। अभिषेक पता नहीं कैसे बच गया, वो भी निकलने वाला था कि वो भी तो आज निकला, वो तो एलिमिनेट हुआ है। पर उसको ज़्यादा कुछ कहा नहीं गया, देखते हैं क्या होता है। या फिर ज़्यादा भाव देना नहीं चाहते, कुछ भी हो। क्या सोच के किए पता नहीं। अच्छा ये थोड़ा-सा बात तो क्योंकि बोले अभिषेक अभिषेक से के कोई लिए। कंटेंट नहीं आ रहा ना। अभिषेक के लिए तो ये बोले कि भाई साहब जीके क्या? को पसंद नहीं करता इनका, कुछ तू-तू मैं-मैं हम्म। होता रहता है, लेकिन मुँह पे नहीं बोलते हैं। जब मैं एक्सपोज़ करता हूँ, तो सामने जाके क्लियर कर लेते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं बोला था, तुरंत ही डिनायल में चले जाते तो हैं, एक्सेप्ट नहीं करते तो हैं। एक झगड़ा तो हो ही जाता है वो दरवाजा को खोलने को लेकर। पता नहीं उसको क्या इस माइंडसेट आ गया है। भाई तो अगर तुमको कुछ वैसा है तो भाई बाहर ही चले जाओ। अब बीच का दरवाजा खोल के एकदम, अब वहां पे मुझे कुछ समझ ही में नहीं है कि क्या ये लॉजिक है लड़ने का यहाँ पे बिना बात के। तो अरे यार, एक बंदा मृदुल को डेंगू मलेरिया हुआ है, वो गया अभी बाहर, इलाज करा के आया। उसके लिए बोला गया गेट बंद करके रखो ताकि मच्छर अंदर ना आए। ये सिंपल सा लॉजिक मृदुल की प्रणीत। अभिषेक को समझ में नहीं आ रहा है। छी यार, हम्म। प्रणीत। तो प्रणीत गया था बाहर। तो आपके पास इतना सिंपल सा लॉजिक नहीं है कि अगर मच्छर अंदर आ जाता है, बाकी लोग बीमार पड़ जाएंगे, शो कैसे चलेगा, बाकी लोग कैसे क्या होगा। कम से कम हम अपनी तरफ से एहतियात तो बना के रखे ना, कि हाँ ऐसे रहेंगे, गेट बंद रखेगा, मच्छर अंदर ना आए। नहीं, बोला रहा है कि हम तो खोलेंगे, हमको अपने बॉडी टेम्परेचर का मायने वो रखना है, हमारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होना चाहिए, इसलिए हम खोल के रखेंगे। तो बोला कि सब ऐसे थोड़ी ना कोई कहता है बैल बुद्धि है। वो बस अपने लिए जो सोच लिया वो सोच लिया कि हाँ हम जो सही कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है। और जीके भी उसके अच्छा से बोला कि अश्नूर अब तुम आके समझाओ, तुम्हारी बात सुनता है, अब तुम आके समझाओ। हाँ, जोर से बोलो, ये बोलो वो, अब वो भी लगभग लगभग अश्नूर के अगेंस्ट ही जा रहा है। जीके भी देखना। तो वो तो है ही ये हमेशा से ग्रुप ही। भी टूट ही रहा है, ये ग्रुप भी टूट ही चुका है, लगभग लगभग खत्म इनका भी ग्रुप, अगर अभिषेक चाहे चला गया छोटा तो हो ये लोग चुका। फिर से वापस आ जाएंगे। अगर अभिषेक बाहर चला गया तो अश्नुर को दोबारा ये लोग ले लेंगे। भाई हम्म। साहब अश्नुर के पास अपना कुछ इंडिविजुअलिटी तो नहीं है ना। अगर कुछ स्ट्रांग बन के निकल गए तो अलग बात है, लेकिन ऐसे दिख रहा है बहुत डिपेंडेंट थी अभिषेक के पास। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, जाने के बाद उसका क्या होता है, कुछ कर पाती है कि नहीं कर पाती है, या फिर सीधा जीके के एकदम संरक्षण में चली जाएगी। और एक वो बात हम्म। अभिषेक ने जो कहा था कि हाथ नहीं धोती है फरहाना, फरहाना का नाम बोला गया था ना, कि जब वो हम्म। वॉशरूम से आती है हाथ नहीं धोती है। सलमान खान ने वो उठा दिया, तो फरहाना तान्या के अश्नूर। ऊपर नाम लगा दिया। फरहाना का फरहाना का वो इल्जाम जो लगाया था अभिषेक, उसको छोड़ दिया गया। वो ले लिया गया इल्जाम किसके ऊपर, फरहाना वो अशनूर के ऊपर, कि अशनूर के ऊपर आप लोग ऐसे इल्जाम लगा रहे हो। तान्या के ऊपर, हाँ तान्या को बोला गया कि आप इस तरह के इल्जाम लगा रहे हो। अब हो गया ये लड़ाई किसका, अशनूर वर्सेस तान्या हो गया, ये लोग का बहस चालू हो गया। पर इससे पहले अभिषेक ने जो कहा था कि आपने आवाज उठाया था, क्या अशनूर ने उसको चुप कराया था कि ऐसा कमेंट मत करो। तब तो आप इंजॉय कर रही थी, आपको मजा आ रहा था कि हाँ लड़की का बेइज्जती हो रहा है, अच्छा है भाई साहब होने दो, कि टॉयलेट का वॉशरूम से आते हाथ नहीं धोती है। उस वक्त आप इंजॉय कर रही थी, और सलमान खान ने आज उठा लिया और आपका नाम ले लिया। तो आपको बुरा लगे कि आप कैसे कह सकती हो, ये आपको शर्म नहीं आती है, लेडीज के बारे में तो ऐसा बोल सकती हो हाथ नहीं धोते। जितना आप लोग जितना आप लोग हाथ नहीं धोते तो होगे, तानिया क्या कैसे करती है, कहती है। ऐसे 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 करती है तानिया, मुझे मुंडी हिलाती है, वाह। वो भी टोंटे मार रही है उधर, आजा जितना आप लोग आजा। मुंह नहीं धोते हो, जितना आप लोग मुंह नहीं धोते हो उससे ज्यादा मैं हाथ धोती हूँ, ऐसा कुछ तो कमेंट करती है वो, ठीक है। हम्म। उसके बाद ये चीज मैं देखा कि भाई साहब किस तरीके से स्मार्टली तरीके से अभिषेक का मुद्दा हटा दिया जो अभिषेक ने किया था, सीधा अश्नूर वाला जो था वो मेन मुद्दा बना दिया, और गलती निकाल दिया तान्या का। क्या है ना, बहुत सेलेक्टिव इशू उठाते हैं ये लोग, कि हाँ किसको अच्छा बनाना है किसको बुरा बनाना है, और वैसे करके दिखाया जाता है। सेम चीज के लिए किसी को एक अच्छा बना देंगे, और सेम इशू के लिए 2 हफ्ता के बाद किसी को बुरा भी बता देंगे। तो ये होस्ट क्या अच्छा। किसका अच्छा है बता रहे, कुछ नहीं, बस अब एक शो चलाना है, टीआरपी बढ़ाना है, एक कंटेंट बनाना है, कर दिया गया। वरना एक रूल बनाओ, आपस में टीम बनाओ, नॉमिनेट करो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए मुझे बिग ब्रदर जो था, वो ज़्यादा अप्रिशिएट लगता है, क्योंकि उसमें सारा माइंड गेम है। आपके पास कितना कन्विंसिंग पावर है, कितने लोगों को आप अपनी टीम में ले सकते हो, साथ लेके चल सकते हो, कन्विंस कर सकते हो, वो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें दिमाग अच्छा लगता है।
उसपे लगातार लोग बात कर रहे होते हैं, कोई उसको साइड में ले जा रहा होता है, कुछ कर रहा होता है और हमेशा एक अलग प्लेयर ही जिसके बारे में आप सोचे नहीं होंगे, वो जीत के बाहर निकलता है। लास्ट में वो आगे निकल। जो लास्ट में 2 बचते हैं ना, वो दे देता है कि भाई साहब लास्ट में जो फाइनलिस्ट बने बचे हैं 2 लोग, वो पब्लिक के हाथ में दे देता है। ये 2 फाइनलिस्ट हैं हमारे, आप इनमें से किसको आप जिताना चाहते हैं? अब इन जो 2 लोग पहुँचते हैं, उनका अगर तुम हिस्ट्री देखोगे, जिस तरह से गेम खेले हैं, बहुत गंदा गेम खेले होते हैं वो लोग। चालाकी से बहुत चुपचाप रहते थे, सीधे-साधे बन के रहते थे और जब मौका इनको मिला, तो जो मेन हेड था उसको मार के आगे निकल जाते हैं। ऐसे इन्होंने गेम खेला है, तो देखो मज़ा आता है वो गेम देखने में। अगर है तो भाई, अब राइज एंड फॉल जैसा कोई शो हो, चाहे ट्रेटर्स जैसा कोई शो हो, जिसमें पता ही नहीं चलता कि लास्ट तक कौन जाएगा, कौन जीतेगा, जिसमें एकदम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो, वैसा होना हुँ, चाहिए। यहाँ पे ना हर चीज तुम्हारा टीआरपी से रिलेटेड है, शो से रिलेटेड, हर चीज बधा बधाया है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लास्ट हो गया भाई, अब ये बिग बॉस ना, इससे ज्यादा अगर बायसनेस जा रहा है तो भाई अब कोई नहीं छुएगा इसको, क्योंकि अब और भी रियलिटी शोज आ चुके हैं जो कि अब बिग बॉस के कंटेंट्स को भी टक्कर दे रहे हैं। ये बेकार हो चुका है। तो फरहाना सही को में बोला कि जा रहा भाई था एक ही चीज को, बायस्ड क्या स फरहाना पूरा को, बायस्ड है ना, कि भाई तुम्हें दिखना है, वैम्प बनना है आपको, दिखने के लिए आप कुछ भी करोगे, अच्छा दिखो, बुरा दिखो, पब्लिक क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है, आपको कुछ लेना-देना नहीं है। मुझे एम्बैरेस होता है कि मुझे सेम प्लेटफ़ॉर्म आपके साथ शेयर करना पड़ रहा है और आप कह रहे हो टीवी में हम कभी काम नहीं करना चाहते हैं। किसी की एक इच्छा है, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, इग्नोरेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसे जब कह रही थी, वो मज़ाक-मज़ाक में कह रही थी, ठीक है? या फिर जो भी ले लो, पर किसी को लड़ाई में नहीं कह रही थी वो। मजाक में। ये किसी को चिढ़ा नहीं रही थी वो, किसी को टॉन्ट नहीं मार रही थी, वो ऐसे कह रही थी मेरा ये इच्छा है, वो अपनी इच्छा बता रही थी। अब उसको समझ में नहीं आया होगा या कुछ उस समय बोल दिया होगा, तो इतना बुरा मानने की बात नहीं था जितना लोग बुरा मान गए। बोले कि अच्छा आपको लगता है कि ये टीवी आपकी औकात से बहुत नीचे है और आप मतलब कि ये आपके रहने लायक और नहीं है, तो मैं गेट खोल देता हूँ, आप चले जाइए यहाँ से। ठीक है, इतना इंसल्ट मतलब कि क्या ही बोले। वही फरहाना बोल रही थी और रोते हुए। कोशिश की थी रोना उसको आ रो गया भी था। दी। तान्या भाई साहब कंट्रोल कर ली पर ये नहीं रो पाई। पहली बार ये रोने लगी कि सलमान खान ने ऐसे बोल दिया आज और बहुत एक्सट्रीम सुना दिया ना, बहुत ब एक्सट्रीम कह दिया बहुत कोई ज़्यादा। बात। वो बोले कि भाई तो मैं क्या करूँ? मृदुल बोलता है, शहबाज बोलता है, मैं चुपचाप रहूँ बस। मतलब कुछ बोलूँ ही ना, घर में देखो बात ही ना हो। कोई कोई 2 घंटा तक तुम्हें लेक्चर दे रहा हो तो समझ में एक ही चीज है कि आज मतलब कल सुबह तक भूल जाए, लेकिन कोई ससुर 2 मिनट के लिए कोई चुभता हुआ शब्द बोल के निकल जाना, वो हम लोग को लगभग लगभग हफ्ता 2 हफ्ता तक टॉन्ट मारता है, मतलब हॉन्ट करता रहता है भीतर ही भीतर, है ना। हमें बोल के निकल गया, बोले वही कहीं नहीं इसको दबोच दिया, गला कहीं नहीं दबा दिया इसका, अब जानते हैं सलमान खान वही कौन पूरा कौन गालेगा, कल एकदम पिक्चर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत सारा चीज़ होता है, ऑब्वियस सी सीनियर बात। हैं। तो उसने बोला कि सलमान ये लोग चाहते क्या हैं? तो मैं सुबह उठूँ, तैयार हूँ और बस चुपचाप बैठे रहें। क्योंकि जहाँ आप कुछ बात करोगे तो बोलेंगे चुगली कर रहा है। क्योंकि बात भी क्या करोगे? किसी के बारे में ही बात करोगे ना। अब 2 लोग के बारे में हम लोग बैठ गए। हम दोनों बैठ गए, बतिया लिए, सब कुछ जान गए। अब हम लोग के पास टॉपिक क्या है बात करने का? नहीं बात तो करेंगे यहाँ का, वहाँ का बात नहीं, करेंगे ना। यहाँ पे गलती है तानिया का, उसे फरहाना को भी राजू काजू का कहानी सुनाना चाहिए, कुछ और बनाए वो राजू और काजू, कि कमाल को इतना सुना दी बेचारा अम्मार को पूरा कट ऑफ ही कर दिया उससे उसके कि लिए भी भाई तू सुना कट दिया ऑफ गया हो ना। जा। उसके लिए सलमान खान सुना दिया ना, राजू काजू का सुनाने वाला, कि अब सब आप लोग प्रिडिक्टेबल हो गए हो। तान्या के पास जाओ तो वो बस अपना कहानी शुरू हो जाएगी, अपने बारे में शुरू हो जाएगी, महानता बताने लगेगी। हम्म। आप लोग सब प्रिडिक्टेबल हो। फरहाना के पास जाओ तो वो गंदगी भी चली जाएगी। उसके बाद अभिषेक के पास जाओ तो उसके बाद सब ठुड पे है। मतलब सब बता दी ना किसी का क्या गेम प्लान है। ऐसा तुम लोग कंफ्यूज कर दिए हो, पब्लिक को यही पता नहीं चल रहा है कि विनर है तो है कौन। आप लोग इतने प्रिडिक्टेबल हो चुके हो, जब जो शुरुआत में थे, वो अभी भी आप वैसे ही हो, कुछ चेंजेस नहीं आए आप लोगों में। सलमान खान ने वो भी बोल दिया, मतलब कि आप कुछ भी करो खराबी है, नेगेटिव ही है। तो ना आप कहानी सुना सकते हो खुद के बारे में, ना कुछ बात कर सकते हो, क्योंकि आप किसी के बारे में बात करोगे, अशनूर के बारे में, जीके के बारे में, सलमान खान के बोलेंगे, आप उसके बारे में बुराई करती हैं, आपका ये सोच है। आप आपके पास बस वही बची है, वो बेचारी 21 साल की बच्ची, उसी के बारे में आप बात करती रहती, बुराई करती रहती हैं। जीके वो सुपरस्टार है, आप भले ही नहीं हो पर मेरे लिए वो आज भी सुपरस्टार है टीवी का। 18-18 घंटे काम किया उसने, आप उसके बारे में बात कर रही हो, आपने अचीव क्या किया है? मतलब तुम बोलोगे क्या भाई साहब? जिसको क्लास लेना है वो तो आपको हर चीज़ में ले लेगा।
तो मुँह तो खोलो। अगर कुछ नहीं बोलोगे, आप यहाँ पे बस मतलब कि मुफ्त का खाना खाने आई हैं, मुफ्त का रोटी तोड़ने आई हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, मैं आ रहा हूँ विकेट के वॉर पे, काम कर रहा हूँ, सब काम कर रहे हैं। आप क्या कर रही हैं वहाँ पे बैठे-बैठे? मैं गेट खोल देता हूँ, आप चले जाइए। जब आपको यहाँ बैठ के मुफ्त की करना है, इससे बढ़िया तो आपका घर ही है। कुछ करोगे तो सुनना पड़ेगा, कुछ नहीं करोगे तो भी सुनना पड़ेगा। आपको तो हर हाल में सुनना सुनना है। तो मतलब कि कुल मिलाकर टॉर्चर ही तो है ना एक तरीके का, कि आपको हम पड़ेगा। टॉर्चर करेंगे। भाई साहब मैं बोल रहा कि जो ये आपको सुधार नहीं करना भाई साहब, आप सुधार कार्य नहीं खोल के बैठे हुए हो, कि हम इनको सुधार के रहेंगे इन लोगों को। इन्हें अपने मेंटल स्थिति पे, अपने गुस्से पे काबू करना ही पड़ेगा। हम अगर इनको नहीं सिखाएँ तो दुनिया तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अगर ये जो 14-15 लोग आए हैं, अगर इनको नहीं सुधारेंगे, तो ये दुनिया कैसे चलेगी? इन्हीं के दम पे तो चल रही है। हमें ही सुधारना पड़ेगा, ये सारा हेडेक हमारे ऊपर ही आया हुआ है। यार, मैं कह रहा हूँ ये शो बर्बाद हो चुका है और हम लोग कहीं न कहीं हम लोग पब्लिक में भी ना एक एक ना मज़ा आने लगा है एक-दूसरे को टॉर्चर होते हुए देखना, बुराई करना, उनकी गाली सुनना, हुँ। बेइज्जती करवाना ना, हम लोगों को मज़ा आने लगा है सबके देखने में। क्योंकि हम लोग जानते हो बिग ब्रदर कई ऐसी चीजें हैं जहां भी किसी का ऐसा इंसल्ट होता है, शो बंद करा दिया गया है लोगों का। पब्लिक का इतना रेज हुआ है कि भाई साहब ये कर क्या रहे हो, बंद करो इस शो को। लेकिन अरे हम लोगों में कुछ तो बुराई भी यहाँ चालू होती पे है तो देर तक चलती है। अरे तो यहाँ पे एक चीज देखो ना कि मिस यूनिवर्स का जो चल रहा था पेजेंट कॉन्टेस्ट, तो वहां पे जो कमेटी के जो चेयरमैन है वहां पे मिस मेक्सिको के रिलेटेड कुछ कह दिया, डेरोगेटरी कमेंट्स, जिससे सभी कंटेस्टेंट वॉकआउट कर दिए वहां उस कॉन्टेस्ट से। मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट जो कि सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट होता है पेजेंट हाँ। शो, वहां से सबने वॉकआउट कर दिया। तो सोचो यहाँ पे कुछ भी अगर तुम किसी को मजाक करते हो या डेरोगेटरी कमेंट करते हो या चाहे मीन करो ना करो, वो बहुत लगता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ मैं बिग बॉस का शो तो ये खैर क्या ही कहूँ, ये एक बायस्ड शो है, बायस शो है और इससे हम्म। ज्यादा कुछ नहीं है। और यार, मैं कहता हूँ कि अ, अगर एक एक आप पैमाना बनाओ, ये पैमाना अगर कोई क्रॉस करता है, वो चाहे अच्छा हो, मेरे पक्ष में हो हम्म, या विपक्ष में हो, हम दोनों को बुरा बोलेंगे। अब यार इतना तो हम लोग इतना ही ऑब्जर्व किए इस एपिसोड में आज, तो बाकी तो कल का क्या, कल तो आई गेस ज्यादा कुछ होगा नहीं, वही एंटरटेनमेंट ही चलेगा और लास्ट में एक एलिमिनेशन होगा। और बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को उनके ऊपर छोड़ दो, आपको ज़रूरत नहीं है, उनको करने दो जो करना है। और हम्म, वो कई चीज़ सिस्टम इनका बहुत ही खराब-सा लगता है। अगर आपके पास ज़्यादा वोट हैं, तो आप तो आगे जाओगे ही जाओगे, ठीक है? जिनके पास कम वो तो निकल ही जाएँगे। लेकिन अगर वही क्या ना घर के अंदर तुम दे दो उनको करने के लिए, ज़ीशान आगे निकल जाता, क्योंकि उसमें कन्विंसिंग पावर ज़्यादा था, वो अपना ग्रुप ज़्यादा बना रहा था, तो अलग चेहरा बाहर निकलता। जैसा मैं कह रहा था। फरहाना का भाई साहब आज बहुत ज़्यादा सुनाया गया, बहुत ही ज़्यादा, और बाकी लोगों को भाई क्लीन चिट देके निकाल दिया गया है। उनको अलग कर दिया गया, अमाल को भी अच्छा बता दिया गया भाई, अमाल बहुत अच्छा इंसान है। जाके जो अमाल ने किया था दोस्ती-वोस्ती खराब कर दिया अमाल ने, उसके बाद में तो क्लीन चिट दे दिया। सोचो अमाल की बहुत बड़ी गलती थी। आपके लिए उस लड़की ने सब कुछ किया, कपड़ा प्रेस किया, सब कुछ किया, खिलाना-पिलाना, आप बीमार थे, आपका बर्तन धोना, खाना बनाना, सब कुछ किया। लेकिन आज आप सलमान बुराई कर रहे हो। 4 लोगों के पीछे बुराई कर देते हो। सलमान खान ने बोला कि हाँ सर, मैं यही तो कहता हूँ कि नॉमिनेट हो जाए। एन्जॉय कर रहे हो। आपके पास इतना दम नहीं है कि खड़े हो पाओ कि हमारी मुसीबत के समय वो लड़की खड़ी थी, जो भी है दोस्त है। आपके पास इतना दम नहीं है भाई साहब। लेकिन क्लीन चिट दे दिया गया। भाई अमाल को हम अच्छा करके निकालेंगे, इनको दिखा देंगे ये लोग सबसे गिरे हुए लोग हैं। ये 3 लड़कियाँ सबसे खराब हैं। अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो बाकी सब दूध से धुले हुए हैं। मुझे ये पक्ष ज़्यादा खराब लगता है कि आपका इस तरीके का आपका सोच है। तो दोस्तों क्या ही बोले, ठीक है, बिग बॉस है। अब अपने लोगों को आगे लेके जाना है, अपने तरीके से गेम खिलाएँगे, खेलो भाई साहब। दोस्तों ये है हमारा रिव्यू और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।